बुलेटिन में खुशामदी। तो नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताते हैं कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने मुलाकात की है, जिसमें इलाक़ाई सूरत हाल और दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। सफारती ज़राए के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की इस्लामाबाद में पहली बाज़ाब्ता मुलाकात के दौरान ईरान और पाकिस्तान के दरमियान इलाक़ाई सिक्योरिटी और दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। सफारती ज़राए ने मज़ीद बताया कि फील्ड मार्शल से मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और कौमी सलामती मशीर जनरल आसिम मलिक भी शरीक हुए, जबकि ईरानी वफ़द में नायब वज़ीर ख़ारजा गरीब आबादी सफ़ीर रज़ा मीरी, मुकद्दम और तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई भी शामिल हैं। बताया गया है कि मुलाकात के दौरान ईरान और पाकिस्तान ने खिते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ पर जोर दिया और पाक ईरान ताल्लुकात और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि मुलाकात के दौरान ईरान और पाकिस्तान ने खिते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ पर जोर दिया और पाक ईरान ताल्लुकात और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद आज रवाना हो जाएंगे। सफारती ज़राए के मुताबिक ईरानी वफ़द का फ़िलहाल क़याम का इरादा नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद आज रवाना हो जाएंगे, जबकि सफारती ज़राए का कहना है कि अब्बास अराग़ची वफ़द के हमरा अमान और रूस के दौरे पर जाएंगे। तो दूसरी जानिब ईरानी नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल के सरबराह इब्राहिम अज़ीज़ी ने कहा है कि वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची पाकिस्तान के दौरे में सिर्फ दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल करेंगे। अराग़ची के दौरा पाकिस्तान के दौरान जोहरी मामले पर कोई बातचीत नहीं होगी। जोहरी मामला ईरान की रेड लाइन में से एक है। अहम अपडेट है जो आपको बता रहे हैं कि मुलाकात के बाद आज रवाना हो जाएंगे वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद आज रवाना हो जाएंगे, जबकि सफारती ज़राए के मुताबिक ईरानी वफ़द का फ़िलहाल क़याम का इरादा नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद आज रवाना हो जाएंगे, जबकि सफारती ज़राए का कहना है कि अब्बास अराग़ची वफ़द के हमरा अमान और रूस के दौरे पर जाएंगे। तो दूसरी जानिब ईरानी नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल के सरबराह इब्राहिम अज़ीज़ी ने कहा है कि वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची पाकिस्तान के दौरे में सिर्फ दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल करेंगे। अब्बास अराग़ची के दौरा पाकिस्तान के दौरान जोहरी मामले पर कोई बातचीत नहीं होगी। इसी पर जाने के नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यमीन से। जी राना यमीन, आगाह कीजिएगा, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, सफारती ज़राए के मुताबिक ईरानी वफ़द का फिलहाल क़याम का इरादा नहीं है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद आज रवाना हो जाएंगे। सफारती ज़राए का कहना है कि अब्बास अराग़ची वफ़द के हमरा ओमान और रूस के दौरे पर जाएंगे। दूसरी जानब ईरानी नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल के सरबराह इब्राहिम अज़ीज़ी ने कहा है कि वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची पाकिस्तान के दौरे में सिर्फ दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल करेंगे। अराग़ची के दौरा पाकिस्तान के दौरान जोहरी मामले पर कोई बातचीत नहीं होगी। जोहरी मामला ईरान की रेड लाइन में से एक है। याद रहे कि गुज़श्ता रोज ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की क़यादत में ईरानी वफ़द इस्लामाबाद पहुंचा था। बाद व्हाइट हाउस तर्जमान ने अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में अमन मुज़ाकरात में अमरीकी वफ़द की शिरकत की तस्दीक करते हुए कहा है कि स्टीव विटकॉफ और जैरेड किशनर आज मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान रवाना होंगे। जी, पाकिस्तान के दौरान जोहरी मामले पर कोई बातचीत नहीं होगी। जोहरी मामला ईरान की रेड लाइन में से एक है। नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यमीन हमें इस बारे में अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे चलें और आपको बताएं कि नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा है कि अपने भाई ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की आमद पर खुशी हुई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का समाजी राब्ते की साइट एक्स पर पैगाम में कहा कि मैं अपने भाई अब्बास अराग़ची को खुशामदीद कहता हूँ। अल्लाह का ही अमन इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए पुरउम्मीद हैं। इसहाक डार ने मज़ीद कहा कि इस्तकबाल के मौके पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि अमरीका के साथ मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की क़यादत में ईरानी वफ़द गुज़िश्ता रात गए इस्लामाबाद पहुँच गया। तो दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान बातचीत करना चाहता है। देखना है ईरान के साथ मुआहदा हो सकता है या नहीं। देखते हैं ईरान किस किस्म की पेशकश लाता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बरतानी खबर एजेंसी से गुफ्तगू में कहा कि ईरान किसी मुआहदे तक पहुंचने के लिए बातचीत करना चाहता है। तेहरान अमरीकी मुतालबात के मुताबिक पेशकश देना चाहता है। हम ईरान में इन लोगों से मुज़ाकरात कर रहे हैं जो बाइख्तियार हैं।
तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लिविट ने कहा कि स्टोविक्टोफ और जेट किश्नर आज मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान रवाना होंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लिविट ने बताया कि जेडी वेंस अमेरिका में रहकर सूरत हाल पर नजर रखेंगे, जबकि ज़रूरत पड़ने पर पाकिस्तान रवानगी के लिए स्टैंड बाई रखा जाएगा। उम्मीद है कि बातचीत नतीजा खेज होगी और डील की जानिब बढ़ेगी। कैरोलिन लिविट का मजीद कहना था कि ईरान ने खुद राब्ता किया और मुलाकात की दरख्वास्त की। ईरान की जानिब से पेशरफ नजर आ रही है। सालसी के लिए पाकिस्तान ने अहम तरीन किरदार अदा किया। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा है कि पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका के दरमियान किसी किस्म की कोई मुलाकात शेड्यूल नहीं है। सोशल मीडिया पर जारी बयान में तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि वो ईरानी वज़ीर खारजा बासर आगची के साथ सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचे हैं। इस दौरे में पाकिस्तान के आला हुकाम से मुलाकात होगी, जिसमें पाकिस्तान की जानिब से जारी सालसी से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल होगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि अमरीका के मसला जारहाना जंग के खात्मे और खित्ते में अमन की बहाली से मुतल्लिक अमूर पर भी बात होगी। इस दौरे में ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई मीटिंग नहीं तय हो पाएगी। पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातों में ईरान अपने मुशाहिदात पाकिस्तान को फ्राहम करेगा, जबकि इससे कबल ईरानी पासदारान इनकलाब ने भी मुज़ाकरात की दरख्वास्त का अमरीकी दावा मुस्तरद करते हुए कहा था कि अमरीका से बराह रास्त मुज़ाकरात की दरख्वास्त झूठ है। अमरीका के ज़हियातियों के बाइस वाशिंगटन से मुज़ाकरात का कोई फैसला नहीं किया। तो दूसरी जानिब तर्जुमान दफ्तर खारजा ने सदर आसिफ अली जरदारी के दौरा चीन का शेड्यूल जारी कर दिया। सदर आसिफ अली जरदारी चीनी हुकूमत की दावत पर आज बीजिंग रवाना होंगे। आपको बताएं कि दफ्तर खारजा के तर्जुमान के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी ये दौरा चीनी हुकूमत की दावत पर कर रहे हैं। दौरे के दौरान वो 25 से 27 अप्रैल तक सूबा हन्नान के शहर चांगशा, जबकि 28 अप्रैल से 1 मई तक सूबा हीनान के शहर सानिया का दौरा करेंगे। दौरे के दौरान सदर जरदारी चीनी सूबाई क़यादत से मुलाकातें करेंगे, जबकि जिनमें पाकिस्तान और चीन के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात, खुसूसन इक़्तिसादी और तजारती ताउन और सीख पैद पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। आपको बताएं कि तर्जुमान के मुताबिक ये दौरा पाकिस्तान और चीन के दरमियान आला सतह रवाबत के दरीना रवाबत का हिस्सा है और इस साल पाक चीन सफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह भी मनाई जा रही है। बयान में कहा गया कि ये दौरा दोनों ममालिक के दरमियान आल वेट स्ट्रेटजिक कोऑपरेटर पार्टनरशिप को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का अक्कास है। तो मजूल ईरानी शाह के बेटे रजा पहलवी ने कहा है कि अमेरिका और इसराइल बमबारी से ईरान में होने वाली अमवात ज़िमनी नुकसान है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रजा पहलवी ने पहले बयान में कहा कि ईरान में अमरीकी और इसराइली बमबारी से ज़्यादातर अमवात ईरानी हुकूमती नासिर की हुई है। ख्याल रहे कि ईरान पर हमलों में अब तक बच्चों समेत 3400 अफराद शहीद जबकि हज़ारों जख्मी हो चुके हैं। आलमी मीडिया के मुताबिक सिर्फ पहले दिन ईरान के मिनाब स्कूल पर बमबारी के नतीजे में 161 कमसन बच्चे शहीद हुए थे। वजारत खजाना की जानिब से तकरीबन 1 अरब रुपए सरकारी इदारों के जरिए कमर्शियल बैंकों के खातों में रखने के एतराफ़ के बाद पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड को यकीन दहानी करवाई है कि वो 70 नए सरकारी इदारों के अकाउंट्स, जिनमें औसतन 290 अरब रुपए मौजूद हैं, को ट्रेजरी सिंगल अकाउंट के दायरे में ले आए। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक इससे जाहिर होता है कि IMF और TSA से बाहर रखे गए फंड्स पर नज़र रखे हुए हैं और हुकाम पर जोर दे रही है कि वो सरकारी रकूम को हुकूमती निज़ाम से बाहर रखने की पुरानी रवायत तुर करें। तो दूसरी जानिब अरकान पार्लियामेंट 2019 में मंजूर होने वाले पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट पर अमल दरामद न होने पर शदीद बरहमी का आगाज़ कर रहे हैं। पाकिस्तान ने IMF के साथ ये वादा किया है कि वो सरकारी अदारों की नकद रकूम को यकजा करने के अमल को जारी रहे।
अब आपको बताएं कि बलूचिस्तान के इलाके धार में फितनतुल हिंदुस्तान के हमले को सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बना दिया। मुतअद्दिद दहशतगर्द मारे गए, जबकि माउन बराए दाखिला बलूचिस्तान बाबर यूसुफजई ने कहा कि दादर कार्रवाई में फितनतुल हिंदुस्तान के मुतअद्दिद दहशतगर्द हलाक हुए हैं। दादर हमले में एक बहादुर जवान ने जामे शहादत नोश किया, जबकि इलाके में क्लीयरेंस और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। बाबर यूसुफजई ने बताया कि दहशतगर्दों ने रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए वार करने की कोशिश की। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान पहले से अलर्ट थे। जवानों ने फौरी रद्दअमल देते हुए दुश्मन का डटकर मुकाबला किया। उन्होंने कहा कि हमारे एक बहादुर जवान ने वतन की हिफाजत करते हुए जामे शहादत नोश किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानी को कौम हमेशा याद रखेगी। बाबर यूसुफजई ने कहा कि फितनतुल हिंदुस्तान की हर साजिश को नाकाम बनाया जाएगा। अहम अपडेट है जो आपको दे रहे हैं कि जामे शहादत नोश किया बहादुर जवान ने, इलाके में क्लियरेंस और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। बाबर यूसुफजई ने बताया कि दहशतगर्दों ने रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए वार करने की कोशिश की। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान पहले से अलर्ट थे। इसी पर जानेंगे ब्यूरो चीफ कोयटा मोहम्मद अकरम से। जी मोहम्मद अकरम, बताइएगा कि ये क्या मामला है और क्या अपडेट्स हैं आपके पास? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। बलूचिस्तान के इलाके ढाडर में फितनतुल हिंदुस्तान के हमले को सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बना दिया। मुतअद्दिद दहशतगर्द मारे गए, जबकि माविन बराए दाखिला बलूचिस्तान बाबर यूसुफजई ने इस हवाले से बताया कि ढाडर की कार्रवाई में फितनतुल हिंदुस्तान के मुतअद्दिद दहशतगर्द हलाक हुए हैं। ढाडर हमले में एक बहादुर जवान ने जामे शहादत नोश की है। इलाके में क्लियरेंस और सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। इस हवाले से बाबर यूसुफजई का यह भी कहना था कि दहशतगर्दों ने रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए वार करने की कोशिश की, जिस पर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान पहले से अलर्ट थे। जवानों ने फौरी रद्दअमल देते हुए दुश्मन का डटकर मुकाबला किया। उनका यह भी कहना था कि हमारे एक बहादुर जवान ने वतन की हिफाजत करते हुए जान शहादत नोश किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानी को हमेशा कौम याद रखेगी। बाबर यूसुफजई का यह भी कहना था कि फितनतुल हिंदुस्तान की हर साजिश को नाकाम बनाया जाएगा। जी, बाबर यूसुफजई ने कहा कि फितनतुल हिंदुस्तान की हर साजिश को नाकाम बनाया जाएगा। ब्यूरो चीफ कोयटा मोहम्मद अकरम हमें इस बारे में अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया। इसी पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दहशतगर्दों का दलेरी से मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश करने वाले अहलकार को खराज अकीदत पेश किया और लवाहिकीन के लिए सब्र इस्तकामत की दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दादर में फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर पुलिस और CTD को खराज तहसीन पेश किया और जामे शहादत नोश करने वाले अहलकार को खराज अकीदत पेश किया। आपको बताएं कि मोहसिन नकवी ने कहा कि पुलिस और CTD के जवानों ने जुर्रत के साथ दहशतगर्दों का मुकाबला किया और हमले को पसपा किया। पुलिस और CTD ने बरवक्त जवाबी कार्रवाई करके मुतअद्दिद दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया तो बलूचिस्तान पुलिस और CTD के बहादुर सपूतों ने जुर्रतमंदी के साथ आला मसाइब कायम कर दी। तो पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी सफारती कामयाबियों का एतराफ़ दुनिया भर में किया जा रहा है, जिससे मुल्क का आलमी सतह पर वक़ार मज़ीद बुलंद हुआ। मार्का हक की अज़ीम फतह के बाद पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की बसीरत, बेहतरीन हिकमत अमली और मौसर सवारकारी के बायस मुल्क का आलमी वक़ार नुमाया तौर पर बुलंद हुआ। जंगी मैदान में दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त देने के बाद पाकिस्तान ने आलमी सतह पर अपने असूली मौक़िफ़ को मौसर अंदाज में उजागर किया, जिससे सफारती सतह पर इसकी पोजीशन मजीद मजबूत हुई। मार्का हक की कामयाबी ने पाकिस्तान को आलमी सफारती महाज पर मजबूत, जबकि भारत को आलमी तन्हाई का शिकार कर दिया। पाकिस्तानी क़यादत ने अमरीका, चीन, सऊदी अरब, तुर्किया, रूस और ईरान समेत मुख्तलिफ ममालिक की क़यादत से अहम मुलाकातें भी की, जिनके नतीजे में पाकिस्तान के इलाकाई और आलमी असर रसूख में नुमाया इजाफा आया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक दफाई मुआहदे भी कामयाब हुए। सफारतकारी की एक अहम मिसाल भी करार दिया गया इन्हें, जिसने दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजीद मजबूत किया। पाकिस्तान ने मौसर सफारतकारी और शानदार मिलिट्री डिप्लोमेसी के जरिए अक़वाम मुत्तहिदा में अपनी ताकत और असर रसूख का लोहा मनवाया, जबकि दुनिया ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को संजीदगी से तस्लीम किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी पाकिस्तानी क़यादत को सराहते हुए इसे इंतहाई मजबूत, गैर मामूली और शानदार क़यादत करार दिया। आपको बताएं कि अमरीका समेत दुनिया भर ने इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान की कुर्बानियों को सराहा है। Pakistan, they have very strong leadership. Some people won't like when I say that, but it is what it is.
Tonight I am pleased to announce that we have just apprehended the top terrorist responsible for that atrocity. And I want to thank especially the government of Pakistan for helping arrest this monster. Through a phenomenal partnership with Pakistan, they have gone after ISIS Khorasan, killing dozens of them, providing intelligence. They have captured at least 5 ISIS Khorasan high-value individuals. They extradited back Jafar, who was one of the key individuals behind the Abbey Gate bombing. And the first person they called, Chief of the Army Staff Munir, was me, and said, I've caught him, I'm willing to extradite him back to the United States. Please tell the Secretary of Defense and the President. And I would also tell you that since 2024, the beginning, Pakistan had over 1,000 terrorist attacks in the western area, killing about 700 security and civilians and 2,500 wounded. They're in an active counterterrorism fight right now, and they have been a phenomenal partner in the counterterrorism world. We have a great leader coming. We have the Prime Minister of Pakistan coming and the Field Marshal of Pakistan. Field Marshal is a very great guy. China's Foreign Minister Wang Yi has hailed the Pakistan Army as a pillar of national stability and a steadfast guardian of the China-Pakistan friendship and cooperation. Prime Minister Sharif of Pakistan, and also I have to say my favorite Field Marshal from Pakistan, who's not here, but the Prime Minister is here, and you're going to give his regards. अब आपको बताते हैं कि पहलगाम फौज फ्लैग पर भारतीय गुमराहकुन प्रोपोगंडा पाकिस्तान की मौसर इबलागी हिकमत अमली के बायस ज़मीन बोस हो गया। पहलगाम फौज फ्लैग के बाद पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन ने भारतीय डिसइंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन को मुकम्मल तौर पर गैर मौसर बना दिया। आपको बताएं कि पाकिस्तान की मौसर इबलागी हिकमत अमली ने भारतीय साजिश और झूठ को न सिर्फ हकायक बल्कि शवाहिद से बेनकाब किया और इसे मुकम्मल तौर पर नाकाम बना दिया। पाकिस्तान ने नहायत मौसर तरीके से लम्हा बलम्हा अवाम और अक़वाम आलम को अपने नुक्ता नज़र से आगाह किया। ये एक मसला हकीकत है कि बयानिए की जंग में सच गालिब आया और भारत का गुमराहकुन प्रोपोगंडा बेनकाब हो गया। शवाहिद से वाज़ेह है कि हर फॉल्स फ्लैग के बाद भारतीय मीडिया फरसूदा स्क्रिप्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम तेज कर देता है। पाकिस्तान की जानिब से पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात के मुतालबे से भारतीय मौक़िफ़ और अज़ाइम को शदीद नुकसान पहुँचा, जबकि बैनुल अक़वामी मीडिया ने भी हक़ाइक़ पर मबनी पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया। आलमी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान के बयानिए की कामयाबी की बुनियाद हक़ाइक़ और सच्चाई पर मबनी मौक़िफ़ था, जबकि भारत को अब लगाई महाज पर नाकामी का सामना करना पड़ा, क्योंकि सच के मुकाबला गुमराहकुन बयानिया कभी पायदार साबित नहीं हो सकता। अलावासी पाकिस्तान की इबलागी हिकमत अमली एक जामे केस स्टडी के तौर पर सामने आई, जो हर लिहाज से काबिल मुताला और काबिल तकलीद है। मार्का हक के 1 साल बाद मकबूजा कश्मीर के शहीद ने पाकिस्तानी अस्करी क़यादत के लिए मोहब्बत भरा पैगाम जारी कर दिया। मकबूजा कश्मीर के अवाम ने पहलगाम फौज फ्लैग से मुतल्लिक मोदी सरकार का गुमराहकुन बयानिया वाज़ेह तौर पर मुस्तरद कर दिया। पहलगाम फौज फ्लैग ऑपरेशन के जाए वकुआ से वीडियो पैगाम में कश्मीरी नौजवान ने कहा कि इस जगह पहलगाम से 1 साल कबल मोदी की जिल्लत का आगाज हुआ था। पहलगाम वही जगह है जिसने भारत का गुरूर खाक में मिलाया और पहलगाम फौज फ्लैग के बाद सैकड़ों कश्मीरियों को गिरफ्तार और कई को जाली इनकाउंटर में शहीद किया गया। कश्मीरी नौजवान का अपने पैगाम में कहना था कि हम पाकिस्तानी फौज और इसकी क़यादत को खराजे तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तानी अस्करी क़यादत ने जिस तरह भारत को जवाब दिया, पूरी दुनिया ने इसको देखा। ताहम 1 साल गुजरने के बाद भी गोदी मीडिया तबाहशुदा राफेल तैयारों और फौजी हेडक्वार्टर्स को याद करके रो रहा है। माहिरीन के मुताबिक पहलगाम से कश्मीरी नौजवान ने पाकिस्तानी अस्करी क़यादत के लिए वालेहाना पैगाम देकर गुमराहकुन भारतीय बयानी को यकसर मुस्तरद कर दिया, जबकि पहलगाम फौज फ्लैग को 1 साल गुजरने के बावजूद भी मोदी हुकूमत पाकिस्तान पर आए झूठे इल्ज़ामात को साबित करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हुई है। तो पहलगाम फौज फ्लैग को 1 साल तो मुकम्मल हो गया, जबकि भारत पाकिस्तान के खिलाफ मन घड़त इल्ज़ामात साबित करने में नाकाम हो गया। पहलगाम ड्रामे के जरिए पाकिस्तान को बदनाम करने की भारतीय कोशिश उल्टा खुद ही इसी पर पड़ गई।
आपको बताते चलें कि पहलगाम ड्रामे ने भारत को आलमी सतह पर रुस्वा किया। खुद भारत से भी मोदी सरकार की नाअहली और सिक्योरिटी इंतजाम पर सवाल उठाए नजर आते हैं। आपको इसी पर बताएंगे कि साबिक रुकन लोकसभा सरमजीत सिंह मान ने मोदी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में पाकिस्तान मुलविस होने का हुकूमत के पास कोई सबूत नहीं। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन के फाइनल के लिए शायकीन को स्टेडियम आने की इजाज़त दे दी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि मैंने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से शायकीन को स्टेडियम में आने की इजाज़त देने की दरख्वास्त की थी। मोहसिन नकवी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म भी चाहते थे कि फैंस को इजाज़त मिलनी चाहिए। फ्रेंचाइज ओनर्स की दरख्वास्त पर वज़ीर-ए-आज़म ने PSL फाइनल में फैंस को स्टेडियम आने की इजाज़त दी। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने कफ़ायतशारी मुहिम पर भी जोर दिया। ख्याल रहे कि मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी और अमरीका ईरान जंग के बायस पैदा होने वाले तेल बहरान के पेश नज़र वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने मुल्क भर में कफ़ायतशारी मुहिम का ऐलान कर रखा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि लेवी और नाजायज़ टैक्स खत्म करने की बजाय पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया। सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर अपने बयान में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि इजाफा मुतवस्सत और गरीब तबके को तोड़ कर रख देगा, साथ ही सनतों और कारोबार को भी बर्बाद कर देगा। वज़ीर आला मरीम नवाज की काविशें, पंजाब 10 लाख जानवर एक्सपोर्ट करेगा। पंजाब में मीट एक्सपोर्ट के लिए चीनी कंपनी समेत 7 इदारों से MOU पर दस्तखत कर लिए गए। चीन की ग्लोबल मीट कंपनी पंजाब में पामको के इश्तराक कार से बॉयलर यूनिट नस्ब करेगी, जबकि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी वीडियो लिंक इजलास में अहम फैसले किए गए। हुकाम ने तफसीली ब्रीफिंग दी। सूबाई वज़ीर लाइफ स्टॉक आशिक हुसैन करमानी ने पंजाब में लाइफ स्टॉक से मुतालिक इक़दामात से आगाह किया। और अब आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करेंगे कि लाहौर के इलाके इचरा में मां के हाथों 3 बच्चों के कत्ल के अफसोसनाक वाक़े में अहम पेशरफ सामने आई है। मुलजिमा रिदा से जारी तफ्तीश के दौरान मजीद इंकशाफात सामने आए हैं। मुलजिमा रिदा ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया है कि बच्चों से खेलते हुए बारी बारी कत्ल किया। पहले 1.5 साला बच्ची को बेड पर कत्ल किया, फिर बेटे को कमरे में ले जाकर इसकी शहरत काट दी, सबसे आखिर में बड़ी बेटी को कत्ल किया। मुलजिमा ने तोहरे कत्ल के बाद कपड़े तब्दील किए और घर को ताला लगाकर बाहर चली गई। जाए वकुआ से 2 छुरियां सोफे के पास से मिली, एक छुरी धोकर किचन में रखी गई। मुलजिमा ने दौरान तफ्तीश अपने शोहर पर संगीन इल्ज़ामात आयद करते हुए बताया कि इसका शोहर इसे गैर मर्दों से फ़ोन पर बात करने और पैसे मांगने पर मजबूर करता था। शोहर का रवैया पसंद नहीं था और वो इसके साथ रहना नहीं चाहती थी। रीदा ने यह भी इंकशाफ किया कि इसने अपने शोहर के कहने पर एक पीर से भी राब्ता किया था, जबकि शहरयार नामी शख्स से राब्ते का भी इसके शोहर को इल्म था। मुलजिमा के मुताबिक तलाक के बाद बच्चों को संभालने वाला कोई नहीं था और इसके मेके वालों ने भी बच्चों को रखने से इनकार कर दिया था। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा के शहरयार से 740 फ़ोन कॉल्स रिकॉर्ड मिले हैं। केस की तफ्तीश भी CCD के हवाले कर दी गई, जबकि CCD मॉडल केस की मज़ीद तहकीकात करेगी। सूबाई दारुल हुकूमत समेत पंजाब भर में खुश मौसम के बाद शदीद गर्मी ने शहरियों को अपनी लपेट में ले लिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की शिद्दत में बतदरीज इजाफा हो रहा है, जिसके बायस मामूलात ज़िंदगी भी मुतासिर है। शदीद धूप और गर्म हवाओं ने शहरियों के लिए बाहर निकलना मुश्किल कर दिया। महकमा मौसमियात ने कहा है कि आज लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। दिन के औकात में सूरज की तपिश में इजाफे के बायस गर्मी की शिद्दत मज़ीद महसूस की जा रही है। दुनिया भर में आज वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जा रहा है, जिसका मकसद मलेरिया जैसी मोहलिक बीमारी के खिलाफ आगाही पैदा करना है। पाकिस्तान में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन समेत NIH ने पहले ही खबरदार किया है कि मौसमियाती तब्दीली, शदीद बारिशों और आलूदगी के बाद पाकिस्तान समेत कई ममालिक में मलेरिया के केसेस में इजाफा हो सकता है। मज़ीद रिपोर्ट करेंगे नईम अनवर।
पाकिस्तान में बढ़ती हुई गर्मी और बारिशी पानी के ठहराव ने मच्छरों खुसूसन एनोफिल मच्छरों की अफजाइश को तेज कर दिया है, जिसके बायस कराची, रावलपिंडी, लाहौर और दीगर इलाकों में मलेरिया के केसेस बढ़ने लगे हैं। माहिरीन के मुताबिक मार्च से अक्टूबर तक का अरसा इस बीमारी के फैलाव के लिए इंतहाई साजगार होता है। अच्छा, जैसा कि आप सबको पता है कि 25 अप्रैल वर्ल्ड मलेरिया डे के तौर पे बनाया जाता है, लेकिन आजकल हम मलेरिया को बिल्कुल ही भूल गए हुए हैं और हमारे दिमागों में और हम डेंगू के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। बल्कि आपको पता होना चाहिए मलेरिया भी उसी तरह लीथल है और जानलेवा हो सकता है, और इसका भी जो कॉज है वो अंडरलाइंग मच्छर ही होता है। और जो मलेरिया का मच्छर है वो यूजुअली रात के टाइम पे आपको ज़्यादा काटता है, और जो डेंगू का मच्छर है वो दिन के टाइम या गरूब आफ्ताब के अराउंड ज़्यादा काटता है। डॉक्टर्स ने वालिदैन को हिदायत की है कि अगर बच्चों को 2 दिन से ज़ायद तेज बुखार, जिस्म दर्द और पसीना आए तो फौरी तौर पर करीबी अस्पताल से रुजू करें और ज़रूरी टेस्ट करवाएं। खतरनाक बीमारी मलेरिया के बारे में आगाही देना चाहता हूँ, जो कि आज भी 20 करोड़ से ज़्यादा लोगों को सालाना इफ़ेक्ट करती है। इस बीमारी से बचने का सबसे इम्पॉर्टेंट ज़रिया ये है कि इन इलाकों में जहाँ पे बीमारी बहुत ज़्यादा है, लंबी आस्तीनों के कपड़े पहनें, मस्कीटो रिपेलेंट का इस्तेमाल करें और अपने आप को मच्छर के काटने से बचाएं। अगर खुदा न खास्ता आपको ये बीमारी लाहक हो गई है तो अर्ली सिम्टम आइडेंटिफाई होने ज़रूरी हैं, जिसमें कि तेज़ शदीद बुखार, कपकपी के साथ बुखार और बुखार के साथ पसीना आना, अर्ली साइंस में ज़ुकाम खांसी का भी असरात हैं। जैसे ही आपको शुबा हो इसके बारे में आप फ़ौरन अपने टेस्ट करवाएं। सादे से टेस्ट से पता चल जाता है कि मलेरिया है कि नहीं है। आज वर्ल्ड मलेरिया डे पे मैं आप सबको मलेरिया के बारे में कुछ बेसिक मालूमात देना चाहती हूँ। मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो मच्छर के काटने से होती है, जिसमें तेज़ बुखार, सर में शदीद दर्द, उल्टी और मतली की कैफियत होती है। अगर आप भी ऐसा बुखार 2 या 3 दिन से महसूस कर रहे हैं तो फ़ौरन मलेरिया का टेस्ट करवाएं और अपने डॉक्टर से रब्ता करें। आज के दिन की मुनासबत से मैं आप सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि एहतियात इलाज से बेहतर है। माहिरीन ने हुकूमत और अवाम दोनों पर जोर दिया है कि मच्छर के खात्मे के लिए अमली इकदामात किए जाएं, जिनमें पानी जमा न होने देना, मच्छरदानी का इस्तेमाल और हिफाजती तदाबीर इख्तियार करना शामिल हैं। कैमरामैन टीम के साथ नईम अनवर, TV टुडे, लाहौर। नईम अनवर की रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। अब आपको बताते हैं कि गवर्नर पंजाब सलीम हैदर से खातून मोहतसब डॉक्टर नजमा अफजल खान की मुलाकात हुई। ख़वातीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़, हरासानी के खिलाफ इक़दामात और अदारा जाती ताउन को मज़ीद मौसर बनाने पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब ने डॉक्टर नजमा अफजल खान को खातून मोहतसब पंजाब का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी और नई ख्वाहिशात का इज़हार किया। खातून मोहतसबे ने गवर्नर पंजाब को अदारे की कारकर्दगी, जारी सलाहियत और ख़वातीन को फौरी इंसाफ के फराहमी के लिए किए गए इक़दामात से आगाह किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि ख़वातीन को महफूज और बाइख्तियार बनाना हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है, जबकि खातून मुतअद्दिदा ऑफिस ख़वातीन को जायदाद में इनका विरासती हक दिलाना मौसर किरदार अदा कर रहा है। आज़रबाईजान के सफ़ीर खिज़र फरहादूफ की क़यादत में वफ़द की टाउन हाल आमद। DC लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली जास ने इस्तकबाल किया। मुलाकात में आज़रबाईजान में पाकिस्तानी सकाफत के हवाले से की जाने वाली सरगर्मियों पर गुफ्तगू की गई। डिप्टी कमिश्नर ने मौजूद मेहमान को लाहौर की तारीखी सकाफत और शहरी तरक्की से मुतल्लिक़ आगाह किया। DC लाहौर ने वर्ल्ड अर्बन डेवलपमेंट फोरम में शिरकत की बाज़ाब्ता दावत कबूल कर ली। DC लाहौर ने कहा कि वर्ल्ड अर्बन डेवलपमेंट फोरम में शिरकत लाहौर की तरक्याती मनसूबों के लिए अहम है। शहरी तरक्की के आलमी फॉर्म्स पर लाहौर की भरपूर नुमाइंदगी करेंगे। सकाफती तहाइफ का तबादला बाहमी एहतराम और मोहब्बत के अक्कासी करता है। सफ़ीर आज़रबाईजान खिज़र फरहादोफ ने कहा कि हम पाकिस्तानी सकाफत के फ़रोग़ के लिए बैनुल अक़वामी ताउन को सराहते हैं। जमात इस्लामी ने लाहौर के हल्का PP 169 में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज की क़यादत रहनुमा जमात इस्लामी हल्का PP 169 अहमद सलमान बलोच ने की। अहमद सलमान बलोच ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा आम आदमी से जीने का हक छीन लेगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर मजमूई लेवी 108 रुपये करना हुकूमत की भत्ताखोरी है। हुकूमत ने अवाम को बर्बाद करके रख दिया। अवाम पर जुल्म हुकूमत बंद करे। कफ़ायत शारी सिर्फ अवाम के लिए और हुकूमत के लिए नए तैयारे हैं। मरकजी मुस्लिम लीग ने नासिर बाग लाहौर में शजरकारी मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया। सरसब्ज पाकिस्तान महफूज पाकिस्तान के स्लोगन के तहत मुहिम का इफ्तिताह किया गया। तकरीब में चौधरी शफीउर रहमान बराइश, हमीद उल हसन गुजर, अम्मार हनीफ, मास इश्तियाक ने शिरकत की।
शफीउर रहमान बराश ने कहा कि दरख्त लगाना इंसानी बका और माहौलियाती बेहतरी के लिए नागुज़ीर है। माहौलियाती आलूदगी के तदराक के लिए फौरी इक़दामात पर की ज़रूरत है। मौसमियाती तब्दीली और नाकिस मनसूबाबंदी मसाइल में इजाफे का सबब बन रही है। शहर भर में 10,000 पौधे लगाने का ऐलान करते हमीदुल हसन गुजर ने कहा कि हुकूमत जामे माहौलियाती पॉलिसी और मौसर आमद दरामद यकीनी बनाए। सरसब्ज़ पाकिस्तान के लिए मुश्तरका किरदार अदा करना होगा। इसी के साथ साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मोहम्मद अली को इजाज़त दीजिए। मज़ीद अहम खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए TV Today न्यूज़।